Good morning students. In this session I will teach you science and my name is Shweta Gautam from Amby International School. In our school the book that is going with this session this is your science book students. ये आपकी science की book है इस session के लिए and you have to purchase this book. Today I will deal with chapter number 1 The Living World. आज हम पहले चैप्टर नंबर 1 की स्टडी करेंगे, रीड करेंगे और उसके कुछ टर्म्स मैं आपको क्लियर करूँगी. आपको इस बुक में स्टार्टिंग के हर चैप्टर पे पेज पर आपको ग्रिड जोन दिया हुआ है जिसमें आपके सारे मीनिंग साइंस से रिलेटेड जितने भी मीनिंग हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर करी हुई हैं. तो आपको पहले वो भी रीडिंग करनी है जैसे पहले लास्ट में ग्लॉसरी दी हुई होती थी. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लिविंग वर्ल्ड. आप अपने आसपास देखते हो स्टूडेंट्स कि कितने सारे तरह के एनिमल्स प्लांट्स होते हैं. ये प्लांट्स और एनिमल जो हैं ये आप सब जानते हो कि लिविंग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं बिकॉज इनके लिविंग कंडीशन हैं. ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये ग्रो करते हैं, ये फीड करते हैं, इसीलिए इनको लिविंग कैटेगरी में रखा गया है. और आपको नॉन लिविंग में और लिविंग में डिफरेंस जो है पहले क्लासेस में आप रीड कर चुके हो. सो आई होप आपको ये पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट होते हैं. इस चैप्टर में हम फर्स्ट टर्म जो रीड कर रहे हैं वो है बायोलॉजी. ये कुछ नया टर्म होगा आपके लिए. बायोलॉजी क्या होती है? तो स्टूडेंट द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. आपने ये तो पढ़ लिया कि लिविंग कैटेगरी में प्लांट्स और एनिमल आते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मूव करते हैं, वो ग्रो करते हैं. ये सब कैरेक्टर हैं लिविंग के. तो यहाँ पर वो स्टडी वो कह सकते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल के बारे में हमें जानकारी दे जिसके बारे में पता है वो कहलाती है बायोलॉजी. बायोलॉजी जो है उसको 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है या उसकी 2 मेन ब्रांचेज हम कह सकते हैं होती हैं. एक होती है बॉटनी एंड अनदर वन इज जूलॉजी. इन बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की जो स्टडी है उसे बोलते हैं बॉटनी और जो एनिमल से रिलेटेड स्टडी होती है वो होती है जूलॉजी. सो स्टूडेंट्स बायोलॉजी और उसके 2 टर्म अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए. पहले वापस से एक बार देखिए. प्लांट्स और एनिमल की स्टडी जो प्लांट्स और एनिमल की हमें डिटेल बताए या प्लांट्स और एनिमल के बारे में हमें समझाए या पढ़ाए वो कहलाती है बायोलॉजी. और बायोलॉजी के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, 2 मेन ब्रांचेस होती हैं. एक होता है बॉटनी, अनदर वन इज जूलॉजी. बॉटनी जो है वो प्लांट की स्टडी है और जूलॉजी जो है वो एनिमल की स्टडी को कहते हैं. लिविंग फॉर्म वेरीज इन साइज. अब आपको ये भी पता होना चाहिए, आपने ये तो पढ़ लिया कि लिविंग जो है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो नॉन लिविंग से उनको डिफरेंशिएट करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है. लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में अब हम ये भी पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही कैसे डिफरेंस होता है. लिविंग भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म भी देखे होंगे आपने. तो बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रो मीन वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं साइज में और जो हमें नेकेड आई से या विदाउट माइक्रोस्कोप हेल्प नहीं दिखते हैं. ओके, सो यू मस्ट हैव सीन व्हेल. आपने व्हेल भी देखी होगी, आपने अपने आसपास एलिफेंट देखा होगा, डॉग, कैट देखे होंगे. इन सब के अगर आप साइज इवन फिश भी देखी होंगी और बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं. तो जैसे ही हम एनिमल्स को देखते हैं तो हम देख सकते हैं या हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो बहुत अलग अलग साइज़ के होते हैं. कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. दैट इज़ लिविंग फॉर्म्स वेरी इन साइज़. वेरी मीन डिफरेंट इन साइज़. अलग अलग लिविंग फॉर्म जो हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं. सर्टेन ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन. जब मैंने आपको बता दिया कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जो नहीं देखे जा सकते और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. सिर्फ एनिमल तक ही ये बात रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि लिविंग फॉर्म में अगर हम कहें तो एनिमल ही वेरीज करते हैं साइज़ में.
इवन प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स भी अलग अलग साइज़ के होते हैं। कुछ प्लांट आपने देखे होंगे छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ जो हैं वो अलग साइज़ के होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ अपने आसपास देखते हो, और इन साइज़ के अकॉर्डिंग जो है हम कह सकते हैं कि हमने अपने आसपास जो है वो देखिए तुलसी, यू मस्ट हैव सीन, बीन्स, मस्टर्ड, दे हैव सॉफ्ट एंड टेंडर स्टेम, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। और कुछ जो हैं जिनकी स्टेम जो है बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, इजीली हम उसे तोड़े तो वो टूट जाती है, ये कहलाते हैं हर्ब्स। ओके, सम प्लांट आर बुशी, कुछ प्लांट्स बहुत बुशी होते हैं, बहुत झाड़ वाले होते हैं और मीडियम साइज होते हैं। देयर हाइट वेरीज 3 फीट, इनकी हाइट अगर देखें तो 3 फीट से 7 फीट तक की होती है। एंड दीज आर कॉल्ड श्रब्स। तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज प्लांट्स जो हैं इनकी कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी हमने जो रीड करी है वो है हर्ब्स, ओके, जिनकी स्टेम जो है ग्रीन होती है और इजीली हम इसे तोड़ सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है श्रब्स, ओके। देन कम विद ट्री, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, टॉल प्लांट्स और कॉल्ड ट्री, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उन्हें, जिनकी वुडी स्टेम होती है, ट्रंक होता है जिसका, उसे हम ट्री बोलते हैं, ओके। कॉमन एग्जाम्पल इज़ मैंगो, पीपल, बैनियन, बहुत कॉमन है अपने आसपास, नीम, वेरी कॉमन, पार्क में देखने को मिल जाते हैं ये। लिविंग फॉर्म वेरीज इन शेप, सब अगर हम देखें तो सबकी शेप अलग अलग है, सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हों, सब डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। ऑन पेज नंबर 5 ऑफ योर बुक इट इज़ गिवन माइक्रोस्कोपिक अमीबा। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है माइक्रोस्कोपिक अमीबा की, और ये बताता है कि माइक्रोस्कोपिक अमीबा जो है वो डिफरेंट शेप का होता है। यहाँ पर उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये कोई भी शेप का अमीबा हो सकता है। फिश हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी टू स्विम इन वाटर, बर्ड हैव विंग्स टू फ्लाई इन एयर, देन स्नेक हैव स्केल टू क्रॉल ऑन लैंड, monkey have tail and have them to climb on tree, land animals have 4 legs to walk or run, so all living differ from one another in their shape। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसकी अलग शेप है, और यहाँ पर हमने आपको पिक्चर में भी रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद फिश, बर्ड, स्नेक, मंकी और लैंड एनिमल जो हैं यहाँ पर दिया है कि उनकी कुछ फीचर्स बता रखे हैं आपको कि फ़िश जो होती है उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। ये वाला टर्म भी थोड़ा नया है स्टूडेंट, आपके लिए न्यू टर्म है ये। स्ट्रीमलाइंड का मतलब होता है टैपर फ्रॉम वन एंड, टैपर फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों तरह से पतली, एंड मिडिल से ब्रॉड, चौड़ी, लाइक बोट शेप। आपने बोट देखी होगी, बोट की कुछ इस तरह की शेप होती है, दोनों तरफ से टैपर्ड होती है, पतली होती है, नैरो एंडिंग होती है, और अगर बीच में से मिडिल में से बात करें तो इसकी जो शेप है वो ब्रॉड होती है। तो यहाँ पर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसलिए पानी को काटते हुए फिश जो है आगे की तरफ स्विम कर सकती है। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जिससे वो फ्लाई करती है। स्नेक्स के पास स्केल्स होते हैं जिससे वो क्रॉल कर सकता है, अगर स्केल नहीं होंगे तो वो चल नहीं पाएगा, क्रॉल नहीं कर पाएगा, रेंग नहीं पाएगा। मंकी के पास टेल होती है जो उसे एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करने के लिए बैलेंस का काम करती है। लैंड एनिमल्स लाइक क्रो, हॉर्स, काव, आपने देखे होंगे, सॉरी काव, हॉर्स, और आपने देखे होंगे अपने आसपास कैमल, ये कैसे मूव करते हैं, ये अपनी 4 लेग्स को यूज़ करते हुए मूव करते हैं। शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ इट लिविंग और इट्स हैबिटेट। ये याद रखना स्टूडेंट, जो एनिमल की शेप होती है वो उनकी लिविंग कंडीशन में डिपेंड करती है, ओके, कि वो कैसे लिविंग एरिया में, कैसे जगह में रह रहे हैं, उनकी एरिया कैसा है, उनके हैबिटेट कैसा है। ड्वेलिंग प्लेस, हैबिटेट मीन ड्वेलिंग प्लेस, रहने वाली जगह। द बॉडी ऑफ अ प्लांट हैज़ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इन सम प्लांट्स लाइक एल्गे एंड फंगाई, प्लांट बॉडी इज़ नॉट इवन डिफ्रेंशिएटेड। प्लांट के अगर हम बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें बचपन से भी हम भी पढ़ के पहले भी पढ़ चुके हैं
कि प्लांट जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करे होते हैं या किए जा सकते हैं रूट्स में, स्टेम्स में, फ्लावर और फ्रूट्स, इजीली हमें उसके बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं. ओके, इन सम प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंगाई द प्लांट बॉडी इज़ नॉट इवन डिफ्रेंशिएटेड. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ना रूट हैं, ना स्टेम है, ना लीव्स हैं. उनके अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर हम लोग नहीं देख सकते. ओके, लिविंग फॉर्म वेरी इन फूड हैबिट. अब जो लिविंग फॉर्म है वो खाने की आदतों पे भी डिवाइडेड हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनको. फर्स्ट इज हर्बीवोरस एनिमल. अगर हम हर्बीवोरस एनिमल को देखें तो हम देखेंगे कि काव है, ओके, एलिफेंट है, वो क्या खाते हैं? दे ओनली ईट प्लांट्स. ओके, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. और हर्बीवोरस एनिमल जो हैं वो प्लांट ईटर हैं. हर्बीवोरस. ओके, देन कार्निवोरस एनिमल. दीज एनिमल ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. दूसरे एनिमल का फ्लैश खाने वाले, मांस खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस एनिमल. एग्जाम्पल वेरी कॉमन, टाइगर. ओके, there are more example. Crocodile is also carnivorous animal. A house lizard and frog mainly feed on insect. House lizard, अगर आप घर में अपने लिजार्ड देखो, छिपकली को देखो तो देखोगे कि वो वॉल पे क्रॉल कर रही होती है और कहीं भी इंसेक्ट मिलता है उसे फट से खा जाती है. तो दे कैन ऑल्सो कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस एनिमल. ऐसे एनिमल जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं. फ्रॉग को भी देखें तो फ्रॉग एक लंबी सी टंग, अपनी उसकी बहुत लंबी टंग होती है, स्टिकी टंग होती है, उस पर इंसेक्ट को स्टिक कर लेता है और खा जाता है. तो ये एनिमल क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस एनिमल कहलाते हैं. कार्निवोरस हैं, ये फ्लैश खा रहे हैं, लेकिन इनको कैटेगराइज किया गया है इंसेक्टिवोरस एनिमल में. देन ओमनीवोरस एनिमल. ओमनी मीन बोथ, जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स के फ्लैश को भी खा सकते हैं. Okay, now for example, dog and humans. Cockroach is also example of omnivorous animal. Plant differ from animal in the way they obtain their food. Unlike animal, plants have capability to manufacture their own food. Their green color is due to the presence of pigment called chlorophyll. आपको ये तो एनिमल की कैटेगरीज हो गई कि एनिमल जो हैं हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, ओमनीवोरस भी होते हैं और इवन इंसेक्टिवोरस भी होते हैं. यहाँ पर प्लांट्स की भी कुछ कैटेगरीज हैं. प्लांट जो है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्लांट्स के पास खुद का खाना बनाने की कैपेबिलिटी होती है. वो खुद का खाना बना लेता है प्लांट. इसलिए प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है या उसे ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है क्योंकि वो अपना खुद का खाना बना सकता है. जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खुद का खाना बनाता है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप. और फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना खाना बना लेते हैं, इसलिए प्लांट्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉप और प्रोड्यूसर भी कहते हैं. बाकी जो एनिमल्स हैं जो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, खुद बनाना मतलब कच्चे राशन पानी को लेके खाना बनाना नहीं होता. यहाँ पर खुद बनाने से मतलब है जो सनलाइट की हेल्प से खाना नहीं बना सकते. तो यहाँ पर प्लांट्स जो हैं सनलाइट को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फूड में. वो फूड हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं. तो हम कौन हो गए? कंज्यूमर हो गए, क्योंकि हम किस पे डिपेंड हैं? प्लांट्स पे डिपेंड हैं. तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपना खुद का खाना बना पाएँ और दैट्स वाई वो कौन होते हैं? वो होते हैं कंज्यूमर्स. ओके, सो ऑल एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंड हैं. वो प्लांट्स को खाते हैं और अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं. सैप्रोफाइट. सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको फॉर्म दिए हुए हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं. सैप्रोफाइट्स. सम फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड live and grow on decaying food material. Fungi like mushroom grow on logs of wood and are mainly seen during rainy season. These fungi get their food from dead and decaying matter. Such organism that get their food from dead and decaying matter is called saprophytes.
तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जो फंगाई है, ब्रेड मोल्ड है, ये डिपेंड करते हैं सड़ी हुई फूड मटेरियल पे, डिकेइंग फूड मटेरियल जो सड़ रहा होता है। आपने देखा फफूंद लग जाती है खाने में अगर उसको मॉइस्चर मिल जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, फंगाई लाइक मशरूम ग्रो ऑन लॉग्स ऑफ वुड एंड दैट आर मेनली सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन। मशरूम देखे होंगे, लकड़ी होती है, लकड़ी पर गीली लकड़ी पर उग जाते हैं ये जो हैं दीज फंगाई गेट देयर फूड फ्रॉम डेड, क्योंकि फंगाई को अपना खाना, अपना पोषण कहाँ से मिलता है, डेड और डीके मैटर से। ओके, इसलिए ये सैप्रोफाइट्स जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर। याद रखना स्टूडेंट, सैप्रोफाइट किस पे डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े हुए चीज़ों पर डिपेंड करता है सैप्रोफाइट। देन कम विद द पैरासाइट। Some fungi, bacteria and even animals live inside the bodies of other plants and animal and get their food from them. कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर नहीं रहते, उसकी बॉडी पर रहकर उनमें से न्यूट्रिशन ड्राइव करना, उसकी बॉडी के अंदर रहना और उनसे न्यूट्रिशन लेना, ये काम होता है। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं पैरासाइट्स। सम पैरासाइट्स टेक वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये हमारी बॉडी में बहुत सारी तरह से एंटर हो जाते हैं और हमें डिजीज़ देते हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया जो है एक बहुत छोटा सा माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होता है, हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और हमारी बॉडी में आराम से सर्वाइव करता है, वेल कंडीशन उसको मिलती है और वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है और हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। ओके, पैरासाइट गेट देयर फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ द होस्ट, और जिस भी बॉडी में पैरासाइट रह रहा होता है उसमें से उसको न्यूट्रिशन मिलता है और वो आराम से सर्वाइव करता है। ओके, देन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या कह सकते हैं कि उनको नाइट्रोजन के लिए डिपेंड रहना पड़ता है इंसेक्ट्स पर। सॉइल में जब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको ये नहीं पता है अभी, तो आप ये जान लें कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स जब अपना नाइट्रोजन ड्राइव नहीं कर पाते या सॉइल में से नाइट्रोजन नहीं ले पाते या नहीं होती है उस सॉइल में नाइट्रोजन उनके लिए प्रॉपर सफिशिएंट, तो ऐसे प्लांट जो हैं वो इंसेक्ट को खा के ही अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरी करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया हुआ है आपको, वीनस फ्लाईट्रैप है, सनड्यू है, पिचर प्लांट है। ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर भी शो करी हुई हैं किस तरह के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं ये। ओके, देन लिविंग फॉर्म वेरी इन कलर। आपने अलग अलग कलर के एनिमल्स अपने आसपास ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे। पिकॉक कितना सुंदर होता है, बटरफ्लाई, ये सब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग कलर के होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। ये ब्यूटीफुल क्यों होते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं ऑल ऑफ अस, एंड द फ्लावर आर ऑल्सो मल्टी कलर्ड एंड एड ब्यूटी इन आवर गार्डन एंड होम। ऐसे ही फ्लावर्स भी बहुत सारे कलर के होते हैं। हमारे आसपास अगर हम देखें तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं, ये भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ओके, हमें अट्रैक्ट करते हैं, हम इनके कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन सम एनिमल्स द कलर एंड शेप, और ये हमें तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तरह से ये अपने आप को दूसरे एनिमल्स से बचा भी लेते हैं, ये अपने आप को छुपा भी लेते हैं। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं ऐसी जिसमें ये अपने आप को दूसरे एनिमल्स से छुपा लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ आई थिंक इनफ फॉर लेक्चर नंबर 1, या अभी लेक्चर नंबर 1 के लिए सफिशिएंट है। आपका वर्क रहेगा, आपको करना क्या है कि आपको ये चैप्टर जो है वो रीड करना है, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, प्रिसाइजली वर्ड्स को रीड करना है, और जो आपको पेज नंबर 1 पे जो टर्म्स दिए हुए हैं वो टर्म्स अंडरस्टैंड करने हैं, उनको थोड़ा समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।